साथियों, प्रशासन सोया हुआ है, उसे जगाना बहुत आवश्यक है। कई लोग प्रशासन को जगाने के लिए अनशन भी करते हैं और भूख हड़ताल भी करते हैं, लेकिन क्या प्रशासन जागता है? साथियों, मैं गौरव कुमार और आप ग्रेट न्यूज़ हिंदी देख रहे हैं। साथियों, कुछ महीनों पहले एक आपने हमारी खबर देखी थी जिसमें नेवरवाही में एक महिला नेवरवाही ग्राम पंचायत के विभिन्न जो मुद्दे थे उनको लेके भूख हड़ताल पे बैठी थी और कई उसने ऐसे मुद्दे हमें बताए थे जो लाजमी है कि प्रशासन को उस पर ध्यान देना चाहिए था। इस न्यूज़ में आपने देखा था कि सर्रा जो एक गांव है, जो नेवरवाही ग्राम पंचायत का गांव है, वहाँ के जो 3 लोग हैं, 2 पुरुष और 1 महिला, वे प्रातःकाल पूजा आराधना करने के लिए मंदिर जा रहे थे और जो इलेक्ट्रिक के जो तार थे उसकी चपेट में आने से उनकी मृत्यु हो गई। साथियों, इस क्षेत्र में मैं जब आया तब एक ब्रिज पड़ता है, जैसे कि आप विजुअल्स में देख रहे हैं, एक ब्रिज है साथियों जो सीधे नेवरवाही ग्राम पंचायत के लिए जाता है, सर्रा होते हुए जाता है। आप इस जो ब्रिज का मैं आपको बताऊंगा कि कॉस्टिंग लगभग 810.39 लाख्स इसकी कॉस्टिंग है और 2013 में ये बन के कम्प्लीट हुआ है। जो मध्य प्रदेश का PWD डिपार्टमेंट है उनके द्वारा ये निर्मित है। आप साथियों, इस विशेष क्यों हो जाता है, क्योंकि आप देखिए कि इन क्षेत्रों में क्या हलचल चल रही है। साथियों, जब मैं रास्ते से जा रहा था तो आप ये गड्ढा देखिए कि पुल के जो मार्ग ख़त्म होता है वहीं पे एक गड्ढा बन गया है और एक बहुत ही गहरा गड्ढा है साथियों, लेकिन शायद स्थानीय निवासी या फिर जो भी जागरूक व्यक्ति होगा उसने इसे बुझाने के लिए इसमें पत्थर वगैरह और ये सब डाल दिए थे और जो तत्कालिक है, कम से कम तत्कालिक समस्याओं का समाधान करने का एक प्रयास किया था। लेकिन साथियों, प्रश्न ये उठता है कि एक महिला जो कि अनशन पर बैठी, उसने कई मुद्दे उठाए थे। आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं कि पूरा कीचड़ हो चुका है, पूरा जो रोड है कीचड़ रहता है। आप विजुअल्स में देखिए कि कीचड़ में किस प्रकार से लोगों को निकलने में समस्या हो रही है। पता ये चलता है कि आगे कम से कम 1 से 2 दर्जन गांव है जहाँ के हज़ारों नागरिकों का रोज़ाना यहाँ से आवागमन बना रहता है, लेकिन किसी के अनशन करने के बावजूद, किसी के हड़ताल पे बैठने के बावजूद क्या प्रशासन उसकी सुनता है? क्या उसके गांव की समस्याओं का समाधान करता है? साथियों, आप वीडियो में देखेंगे, जो आप विजुअल्स आप देख रहे हैं उसमें एक महिला से मैं जो ये वीडियो जो उसमें जानकारी दे रही है, यह अप्रैल माह का वीडियो है साथियों, और अप्रैल से अब ये जून का अंत हो चुका है। लगभग 2 माह का समय था। अगर प्रशासन इस ओर ध्यान देता तो यहाँ पर ये जो कीचड़ है ये ख़त्म होता, यहाँ पे डामरीकृत रास्ता होता। लेकिन आप देखिए कि प्रशासन किस प्रकार से एक कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। जी, मैंने इस सर्रा सोन नदी के रोड के बारे में बताई भी और इसके संबंध में मैंने भूख हड़ताल भी की, लेकिन अभी तक के शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रही है और पूरी रोड की गिट्टी उखड़ चुकी है यहाँ से और पूरा कीचड़ हो रहा है इस रोड में। और यहाँ से आने जाने में मतलब बच्चों को स्कूल जाते हैं बच्चे, यहाँ करीबन घोटी भी जाते हैं और कॉलेज भी जाते हैं। इन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है। कई बच्चे गिर पड़ जाते हैं, कई बच्चों के ड्रेस गंदे हो जाते हैं, कई बच्चे मतलब अभी पिछले बार देखा गया है कि यहाँ पर एक लड़का आ रहा था उधर से, उनका एक्सीडेंट भी हुआ है जहाँ से पैर में चोट आई है और ये पूरे गड्ढे में पानी भर चुका है। और शासन प्रशासन इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, जो कि मैंने इसके संबंध में मैंने हड़ताल भी की हूँ और हड़ताल के चलते ही मुझे बताया गया है कि बारिश के पूर्व टेंडर लग जाएगा, लेकिन टेंडर अभी तक के नहीं लगा है और नहीं लगा तो नहीं लगा। झाड़ियाँ कटवाने के लिए बताया गया था, PWD विभाग से कोई आए थे, उन्होंने बताया कि झाड़ी कटवाना है यहाँ से करके। झाड़ियाँ भी बस थोड़ी ऊपर कर दिए हैं, नहीं तो पूरी झाड़ियाँ इधर उधर से पूरी रोड को ढकी हुई है। इस प्रकार से शासन प्रशासन ठीक से ध्यान नहीं दे रही है और से एक दर्जन ग्रामों का आना जाना होता है और ये मुख्य मार्ग कहलाता है। ये मुख्य मार्ग है, यहाँ से लांजी आना जाना है और बच्चों का कॉलेज भी यहीं से जाना होता है, घोटी स्कूल भी जाना यहीं से होता है और ग्रामीणों को और भी कुछ काम होता है वो सीधा लांजी ही जाते हैं इसी मार्ग से।
जो कि सबसे ज़्यादा परेशानी होती है यहाँ आने जाने में और दिक्कतें होती है। अभी देखा जा रहा है कि यहाँ पर पुल के जस्ट रोड से लगा हुआ एक गड्ढा है। उस गड्ढे में कुछ ग्रामीणों ने आने जाने में दिक्कत होगी या कोई वहाँ किसी की गाड़ी या साइकिल घुस जाएगी, इसलिए उन्होंने वो पत्थर डाल दिए हैं और लकड़ा डाल दिए हैं उस गड्ढे के अंदर में। और क्या बोलना चाहिए, जैसे प्रसव के लिए महिलाएं जाती है यहाँ से लांजी हॉस्पिटल, उन्हें भी यहाँ से ज़्यादा तकलीफ़ें होती है। गड्ढे हैं, खचके हैं और कई सारे ऐसे केसेज हुए हैं हॉस्पिटल में भी कि ये दचकों के कारण, ये गड्ढों के कारण उन्हें सहन नहीं हो पाया और कई सारे ऐसे जो प्रसव के लिए गए वो बच्चों की मृत्यु भी हो चुकी है। एक ऐसा मसला है कि इन क्षेत्रों में वैसे कई ऐसी खबरें मैं बनाने आता रहता हूँ। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये सर्रा सोन नदी कहलाती है। और देखिए साथियों, बैकग्राउंड में देख के आप समझ सकते हैं कि गर्मियों के समय यहाँ पर क्या चलता है, क्योंकि कई रेत ही रेत यहाँ पर है, भरी हुई है। तो प्रशासन उस ओर ध्यान ज़रूर देता है, लेकिन लोगों को दैनिक जीवन में जो समस्याएं हो रही है और जिसको प्रशासन समय रहते सुलझा सकता है, क्योंकि इसके लिए न जाने कितने ही लोगों ने आवेदन निवेदन सब कर चुके हैं। उसके बाद में जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है उससे ये है कि सड़क के लिए, जैसे मैं पहले भी यहाँ पे आया था गर्मियों के समय में, एक महिला जो थी उसने भी आपको बताया, पूरी जानकारी दी। वे यहाँ पर अनशन पर बैठी थी, भूख हड़ताल पर बैठी थी, अपने गांव में जो असुविधा है उसको समाप्त करने के लिए प्रशासन से उससे निवेदन भी किया था। उसी दौरान जो बालाघाट प्रशासन है वहाँ के कुछ आला अधिकारी भी आए थे, उन्होंने सर्वे भी किया था। लेकिन साथियों, सर्वे करना क्या मात्र एक समाधान हो सकता है? अगर समय रहते उस चीज़ का अगर सॉल्यूशन निकाल दिया जाए, अगर डामरीकृत हो जाए, तो बड़ी दुर्घटना घटने से रोकी जा सकती है। आज जो एक दुर्घटना घटित हुई है सर्रा गांव में, वे प्रशासन के ऊपर एक फेलियर दिखाता है कि अगर आप समय रहते किसी चीज़ का मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो वो लोगों की जान पर बन के आ जाता है। साथियों, जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को ये वीडियो शेयर करिए, जगाइए उन्हें और बताइए कि क्षेत्र में ये समस्या विकराल तौर से फैल रही है, आप इसका समाधान करिए और उन प्रशासनिक अधिकारियों को ज़रूर बताइए जो इसके समाधान के लिए जिम्मेदार है। साथियों, मैं गौरव कुमार, आप ग्रेट न्यूज़ हिंदी देख रहे हैं।